ग्राम पर बैग के हिसाब से सुबह शाम लगा दें, वो भी तकरीबन आपका 1 हफ़्ता निकाल जाती है। तो इस तरह आपको फ्लाक जो वो 40 दिन का पूरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल ठीक हो? दुआ खैरियत से यार। खाना अपनी वीडियो में दिखा देना मेरे को एंटीबायोटिक पई हुई है, जो कुछ भी है एंटीबायोटिक तो जान छुड़ाओ। साढ़े को कोई एंटीबायोटिक ऐसे यूज़ नहीं करते थे। सोनी भाजी मशरा कि एंटीबायोटिक तो जान छुड़ाओ, पोल्ट्री कुछ कमानी है। तो अक्सर लोग जनाब मेडिसिन महंगी महंगी ला ला कुछ भी नहीं बन रहा जी। सबसे पहले जी आज मेरे को मेडिसिन नोवासेल फ्लैशर, ये फ्लैशर पड़ा है मेरे पास। उसके बाद ये नोवासेल है, ये ई सेल पड़ा है। ई सेल के बाद जी एडिक, विटामिन सी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है। ये नीचे लीवर पड़ा है। उसके अलावा नीचे भी दिखा देता हूँ, कोई चीज़ नहीं है। तो हम यूज़ करते हैं जी देसी नुस्खा। देसी नुस्खा यूज़ करने का तरीकाकार ये है, ये देखें। इसके अलावा और ये एक एसिड है, एसिड आदमी यूज़ करें ताकि आपके फार्म में इकोलाई का मसला ना आए, या पीएच का मसला है तो वो भी हल हो जाता है। तो ये एसिड आदमी यूज़ करें। अगर आप लोग एसिड यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये हमारे पास ग्लूकोज पड़ा है जी, ये देखें आपको ग्लूकोज दिखा देते हैं। ये ग्लूकोज है हमारे पास। उसके अलावा ये हमारी गंदम पड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देसी नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देसी नुस्खा आपने लेना है जी थूम। ये एक आइटम थूम हो गया। उसके बाद जो दूसरा, ये थूम इस तरह करना है कि आपने ये देख लो, अच्छी क्वालिटी का थूम लेना है। ये अच्छी क्वालिटी का थूम हो, और इसका ना आपने इसको सबसे पहले आपने इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद आपने ले लेना है जी, इसके बाद आपने ले लेना है जी मुलट्ठी। ये पंसार के स्टोर से आम मिल जाती है। ये देखिए, ये मुलट्ठी है सर, बहुत अच्छी चीज़ है मुलट्ठी। ये देसी नुस्खा है, ये ब्रह्मों की जगह भी यूज़ होता है। सांस के मसले में बहुत ज़्यादा अहम चीज़ किरदार अदा करते हैं, जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो उसके बाद आपने ले लेना है जी, ये है जवाइन, हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके तरीक़ाकार भी मैं आपको बता दूँ। तो ये जवाइन है, 1 मिनट आप होल्ड करें, मैं इनके शापर का मुँह खोल लूँ। उसके बाद जी ये है जवाइन, ये जवाइन देख लें आप, ये जवाइन है। जवाइन के बाद अब आ गया जी, आगे आ जाता है जी सौंफ। ये अच्छी क्वालिटी के सौंफ है। ये देखिए सौंफ। सौंफ के बाद अब आ गई जी दालचीनी। ये दालचीनी आ गई। दालचीनी के बाद आपने ले लेनी है जी काली मिर्च। ये देखिए काली मिर्च अच्छी क्वालिटी की। और उसके बाद आपने ले लेना है जी अदरक। ये आ गई जी अदरक आपके पास। ये हो गई जी 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हो गई। और इसमें एक चीज़ और आपने ऐड करनी है, वो है पुदीना। बाद लोग सफ़ेदे के पत्ते यूज़ करते हैं, लेकिन उनका कोई रिज़ल्ट नहीं है इतना, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो पुदीने का है। तो ये आपने ले लेनी है तमाम चीज़ें। और असल चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता क्या करना होता है। वो लोग क्या करते हैं इस चीज़ को, जनाब ये इस चीज़ की करना क्या है, तरीक़ाकार, वो आपको मैंने तरीक़ाकार बताया। सबसे पहले आपने ले लेना है जी लहसुन। लहसुन लेना 250 ग्राम, ठीक है। इसके बाद आपने ले लेना है जी ये दूसरा मुलट्ठी, ये भी 250 ग्राम। उसके बाद आपने ले लेनी है जी जवैन, वो भी 250 ग्राम। सौंफ भी 250 ग्राम। और ये दालचीनी भी 250 ग्राम। अदरक भी 250 ग्राम। और एक गुट्ठी जो है वो पुदीने की। दालचीनी और ये काली मिर्च, ये तकरीबन आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। ये इसको लहसुन को, थूम, हमारी ज़बान में थूम और अदरक और पुदीना है, पुदीने को आपने बारीक बारीक काट लेना है। थूम को ग्राइंड कर लेना है और कूट लेना है मोटा मोटा, और अदरक को भी। इन तमाम चीज़ों को आपने एक पतीले में डालना है। उसमें तकरीबन पानी और 10 लीटर से 15, और उसमें ये तमाम चीज़ें डाल देनी है। डाल के उसको आपने पकाना है तकरीबन 2-3 घंटे। ये पकता रहे, ये सही अच्छी तरह इसका अर्क निकल जाए। जब अर्क निकल जाए तो आपको ये काढ़ा जो आप रोज़ाना एक टैंकी यूज़ करते हैं, 500 लीटर की, 1000 की, जितनी भी टैंकी यूज़ करते हैं, उसमें आपने रोज़ाना डेली एक टैंकी इसकी लगानी है। और उसके बाद एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अक्सर लोगों को नहीं पता, ये सब चीज़ें लोग बाद में वेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? वेस्ट। तो आप लोगों ने ये चीज़ें तमाम वेस्ट नहीं करनी। इन चीज़ों को आपने ऐसा करना है, काढ़ा बनाना है। तो काढ़ा इसको सही तरह से ना, अच्छी सी कपड़े, किसी मलमल का कपड़ा नहीं लेना आपने। कपड़ा लेना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला कपड़ा।
इस तरह का कोई भी आम सा कपड़ा ले लेना है, इसमें आपने साफ़ करना है, इसमें आपने फ़िल्टर कर लेना है, उर्दू तरीके में और देसी तरीके में पोंछ लेना है। इस तरह का कपड़ा हो, बिल्कुल कपड़ा नॉर्मल सा, इसमें आपने इसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद आप भी, ताकि अंदर वाटर लाइनर को प्रॉब्लम ना आए, रेगुलेटर टैंकी और कहीं भी इसका वेस्ट ना जाए। इसका जो वेस्ट है उसको आपने ऐसा करना है कि उस वेस्ट को आपने किसी धूप में किसी साफ़ जगह पे उसको खुश्क होना डाल देना है। जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद सही तरह से खुश्क करना है इसको, 2-3 दिन धूप पे पड़ा रहना और डेली के हिसाब से इसको एक बैग में बंद करते जाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको आपने तमाम काढ़ा जो है डेली की रूटीन से आपने लगाना है। तकरीबन ये मकदार है जी, 7.5 किलो थूम लगता है, 7.5 किलो लगती है दूसरी जवैन, 7.5 किलो मरठी, 7.5 किलो सौंफ, 2 किलो दालचीनी, 2 किलो काली मिर्च और 7.5 किलो ही लगती है अदरक। पुदीना डेली की 1 गुट्ठी आप डाल लेनी है। ये तमाम चीज़ें आपने इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद एक बैग में बंद करके आपने इसको ग्राइंड करवा लेना है। जब आप ग्राइंड करा लेंगे तो उसके बाद आपने ऐसा करना है कि इसको डेली के हिसाब से 32-33 दिन के बाद जब आपका पार्ट पहुंच जाए तो इसमें फीड इनटेक बेहतर होता है, लीवर, हाजमा और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है ये। इसमें सांस का मसला, हाजमे का मसला, ये छोटे मोटे मसला जो वो सारे इसको हल कर देती है। तो उसको आपने ग्राइंड करके डेली के हिसाब से हमने 100 ग्राम पर बैग के हिसाब से सुबह शाम लगा दें, वो भी तकरीबन आपका 1 हफ़्ता निकाल जाती है। तो इस तरह आपका फ्लाक जो वो 40 दिन का पूरा हो जाता है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो अगर कोई और भी कमेंट्स हो, गलती हो तो सॉरी। किसी चीज़ कोई चीज़ अगर किसी भाई को पसंद ना आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।